पश्चिम बंगाल में हड़ताल पर गए डॉक्टरों को सीएम ममता बनर्जी ने 4 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए काम पर लौटने के निर्देश दिए। सोमवार को कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट के बाद प्रदेश भर के डॉक्टर कामकाज बंद करके हड़ताल पर चले गए थे, जिसकी वजह से राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ने लगी। हालात खराब होते देख सीएम ममता बनर्जी एक्शन में आई और कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल पहुंची, लेकिन उनके वहां पहुंचते ही प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने उनको घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। डॉक्टरों के इस रवैये के बाद ममता बनर्जी ने माइक संभाला और हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों को फौरन काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया। यही नहीं, सीएम ममता ने काम पर नहीं लौटने वाले डॉक्टरों को अस्पताल और हॉस्टल छोड़कर बाहर चले जाने की चेतावनी दी। हॉस्पिटल हॉस्टल खाली करें, पूरे मामले के लिए ममता बनर्जी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और डॉक्टरों को मोहरा बनाकर सियासत करने का आरोप लगाया। जिसके बाद बीजेपी ने भी उन पर निशाना साधने में देर नहीं लगाई। उनकी काम है एंटी सोशल को और दबाना, उनका अरेस्ट करना, वो नहीं कर पाए क्योंकि वो उनका वोटर है। इससे पहले कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज में हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने सीएम पर उनका पक्ष नहीं सुनने का आरोप लगाया और सरकार की तरफ से सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलने तक काम पर लौटने से इनकार कर दिया। तो हम लोग ओपनली थ्रेट देके गए, उसके बाद 200 लोग यहाँ पे आए। कौन जिम्मेदार है? ऑब्वियसली हमारा प्रशासन जिम्मेदार है। इस दौरान हड़ताल पर बैठे डॉक्टर पोस्टर और तख्तियों के साथ प्रदर्शन करते नजर आए, जिसमें उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर भी सवाल उठाए। हड़ताल का सबसे ज्यादा खामियाजा इलाज के लिए पहुंचने वाले लोगों को भुगतना पड़ा, क्योंकि डॉक्टरों के हड़ताल पर होने की वजह से दूसरे स्टाफ ने भी काम करना बंद कर दिया और अस्पताल में भर्ती मरीज इलाज के इंतजार में तड़पते नजर आए। लेकिन डॉक्टरों के हड़ताल पर होने की वजह से किसी को भी इलाज नहीं मिला। वहाँ पर लेटी हैं जहाँ पर पेशेंट पार्टीज को रखा जाता है। यहाँ पर आज 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, इन्हें अस्पताल में भर्ती तक नहीं मिली है। ऐसे ही हालात मिदनापुर में दिखे, जहाँ मेडिकल कॉलेज के मेन ब्लॉक के बंद होने की वजह से मरीज बाहर सीढ़ियों पर बैठने को मजबूर हो गए, जबकि वार्ड में भर्ती मरीजों की हालत तो और भी खराब नजर आई और वो बिना इलाज के अपने बिस्तरों पर डॉक्टर का इंतजार करते दिखे। जितना भी पेशेंट इधर भर्ती है, एक भी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। हड़ताल से परेशान कई लोग मजबूरी में अपने मरीजों को निजी अस्पतालों में ले जाते नजर आए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कबाड़ के एक गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की वजह का तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन देखते ही देखते आग गोदाम में फैल गई और उसकी लपटें कई फीट ऊंची उठने लगी, जिसके बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आने लगा। गोदाम में आग लगने की सूचना तुरंत ही दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग के लोग वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। वहीं गोदाम के चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन जब तक दमकल विभाग के लोग आग पर काबू कर पाते, तब तक गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। आग बुझाने में दमकल की 2 गाड़ियों को लगाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। गूगल का दावा है कि ऑटो और कैब ड्राइवर अब लोगों को गुमराह करके गलत रास्ते पर नहीं जा सकेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल अपने नेविगेशन ऐप गूगल मैप्स में एक नया फीचर लाने वाला है, जिसे ऑफ रूट नाम दिया गया है। ये फीचर ऑटो और कैब में सफर कर रहे यात्रियों को सही रास्ते से भटकने पर अलर्ट करेगा। दावा है कि अगर कोई कैब तय रास्ते से 500 मीटर से ज्यादा इधर उधर जाएगी तो गूगल मैप्स तुरंत अलर्ट भेजेगा कि गाड़ी गलत रास्ते पर जा रही है, यानी रास्ता बदलने के कुछ देर बाद ही यात्री को ये पता चल जाएगा कि कैब ड्राइवर उसे गलत रूट पर ले जा रहा है। अभी तक तय रास्ते से अलग जाने पर गूगल मैप्स उसे रीरूट करता है, यानी जिस रास्ते से गाड़ी जा रही है उसी रूट को लोड करके वो दिखाता है। लेकिन ऑफ रूट फीचर आने के बाद गूगल मैप्स रीरूट करने के बजाय सीधे यात्री के फोन पर अलर्ट भेजेगा। फिलहाल गूगल ऑफ रूट फीचर का भारत में परीक्षण कर रहा है और दावा है कि देश के 10 शहरों में इसकी शुरुआत की जाएगी। जयपुर में न्याय मांगने के लिए एक आदमी ने अपने साथ अपनी पत्नी और बेटी को जंजीर के सहारे कार से बांधकर अनोखा प्रदर्शन किया। आरोप है कि एक चिटफंड कंपनी में निवेश किए गए अपने लाखों रुपए वापस नहीं मिलने से निराश होकर इस परिवार ने ऐसा कदम उठाया, जिसके लिए एक आदमी ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को उस कार से जंजीर के सहारे बांध दिया, जिससे उन्होंने आरोपी की कार होने का दावा किया। उनके इस प्रदर्शन के समय गर्मी और धूप से परेशान मासूम बच्ची अपने माता पिता का साथ देती नजर आई। पीड़ित आदमी का आरोप है कि एक चिटफंड कंपनी ने पैसे दोगुने करने के नाम पर उससे 6 लाख रुपए लिए,
जो अब लौटाए नहीं जा रहे हैं। पीड़ित के मुताबिक कंपनी को पैसे देने के लिए उसे अपनी दुकान तक गिरवी रखनी पड़ी। डबल करने के नाम से इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए, मतलब आज स्टेज पे बुला के मतलब जो मेरा काम था वो भी छुड़वा दिया इन्होंने। सड़क पर इस परिवार की कार से बंधे होने की सूचना मिलने पर पुलिस इन्हें थाने ले गई, लेकिन थाने में एक पुलिसकर्मी ने उन्हें मीडिया से दूर रखने की पूरी कोशिश की। भैया आपको मना किया है ना? हालांकि बाद में पुलिस ने पीड़ित परिवार की मदद करने का भरोसा दिया। जैसा ये चाहेंगे उस हिसाब से कर दिया जाएगा, बाकी इनको पूरा जो कानून सैंक्शन है पूरा मिलेगा। पुलिस से मिले भरोसे के बाद ये परिवार अपने घर लौट गया। यूपी के कानपुर में कुछ लड़कों ने मामूली सी बात पर ई रिक्शा चलाने वाले एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। बीच सड़क पर हुई इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दो आदमी एक लड़के को बुरी तरह पीटते दिखाई दिए। आरोप है कि छेड़खानी का विरोध करने पर कुछ लड़कों ने ई रिक्शा चलाने वाले एक लड़के को पकड़ लिया, जिसके बाद एक आरोपी ने बेल्ट से उसकी जमकर पिटाई की। बेल्ट से पिटने के बाद आरोपी ने उस पर लात बरसाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद पिटाई कर रहे लड़के के हाथ से उसके दोस्त ने बेल्ट ले ली और उसने भी लड़के की पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान लड़का खुद को छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन पिट रहे लोगों पर उसका कोई असर नहीं हुआ और दोनों उसे बेरहमी के साथ पीटते रहे। इस दौरान वहां काफी तादाद में लोग भी पहुंच गए, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। मध्य प्रदेश से बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर से चलने वाली ट्रेनों में मसाज सुविधा देने का विरोध किया और ट्रेनों में स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं लागू करने की मांग की। इंदौर प्लेटफॉर्म पर मूलभूत सुविधाओं की पहले प्राथमिकता होना चाहिए, ये बाद में होना चाहिए। हम अगर मेडिकल स्टोर की बात करें, महिलाओं के फीडर की बात करें, बच्चों के छोटे बच्चों को दूध पिलाने की बात करें, फीडर सेंटर होना चाहिए, या फिर शुद्ध पानी हो, अन्य सुविधा हो। शराब कारोबारी रहे पोंटी चड्ढा के बेटे मनप्रीत उर्फ मोंटी चड्ढा को देश से भागने से पहले दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया। मोंटी चड्ढा पर बिल्डर बनकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि धोखाधड़ी के मामले में मोंटी चड्ढा के विदेश जाने पर पाबंदी लगाई गई थी। मोंटी चड्ढा वेब ग्रुप के वाइस चेयरमैन भी हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पश्चिम बंगाल में हिंसा के लिए बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। इन दोनों की कीमत चुका रही बंगाल की शांतिप्रिय जनता जो हिंसा की शिकार हो रही। जम्मू कश्मीर के सांबा में भीषण गर्मी की वजह से पानी की समस्या बढ़ गई। पानी आता नहीं है इधर, तो पाइपें भी बिछी हैं लेकिन पानी नहीं आता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी ने लालटेन रैली निकाली। बीजेपी ने बिजली की समस्या के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। और लोकसभा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बीजेपी के दूसरे नेताओं के साथ हाथ में लालटेन लेकर मार्च निकाला। बीजेपी के इस मार्च में भारी भीड़ दिखाई दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस बीच कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाए। रैली के समय बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में नारे लिखी तख्तियां पकड़े दिखे तो एक महिला ढोलक बजाते भी नजर आई। इसी बीच प्रज्ञा ठाकुर ने बिजली के संकट के लिए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस की सरकार आती है, सब तरस जाते हैं इस बात के लिए कि कब बिजली आएगी। जाती है तो आने का विश्वास नहीं कर सकते कि आएगी भी। इतना ही नहीं, सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने लालटेन यात्रा के बहाने लोगों पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने को लोगों की गलती करार दिया। विधानसभा में आपने जो गलती की है, आज हमें ये आंदोलन इसीलिए करना पड़ रहा है, लेकिन आपने सुधार कर लिया लोकसभा में, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। हालांकि बाद में उन्होंने भोपाल सीट से सांसद चुने जाने के लिए लोगों का धन्यवाद देकर बात भी संभालने की कोशिश की। तो वहीं शाजापुर में भी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिजली कटौती का विरोध किया। भीषण गर्मी में बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और शाजापुर में शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। शिवराज रात के अंधेरे में हाथ में लालटेन लेकर जनता के बीच पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर पैदल चलने लगे। यही नहीं, बिजली कटौती के मुद्दे के बहाने शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार की स्थिरता पर भी सवाल उठा दिए। कमलनाथ सरकार कब तक चलेगी? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ऐसी सरकार कब तक चलेगी? हाँ, हम नहीं गिराएंगे, अपने अंतर विरोध हो जाकर गिर जाए तो हम नहीं कह सकते। प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ और अंधेरा होने की वजह से थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई। इस बीच एक महिला ने शिवराज सिंह चौहान से बात भी की और उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई। उधर देवास जिले से भी विरोध प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती के विरोध में लालटेन लेकर प्रदर्शन किया।
जिसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में जलती हुई लालटेन लेकर सड़क पर उतरे और रैली निकाली। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस रैली में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ढोल नगाड़ों का भी सहारा लिया। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर बिजली से जुड़ी लोगों की समस्या की सुनवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया। जो जनता को परेशानी हो रही है और उसके विरोध में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया। बीजेपी नेता कांग्रेस सरकार की तुलना में कुछ समय पहले तक रही अपनी सरकार की तारीफ करने से भी नहीं चूकी। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में वो पहुंची। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी। उत्तर प्रदेश में पार्टी के बेहद खराब प्रदर्शन पर कार्यकर्ताओं से प्रियंका गांधी नाराज दिखी। ये चुनाव सोनिया गांधी ने और जनता ने जिताया है। चाहिए है कि आप सब में से जिसने दिल से काम किया है उसकी जानकारी आपको है, जिसने नहीं किया है उसकी जानकारी मैं करूंगी। अमेरिका के ऑटो एविएशन ग्रुप ने पिस्तौल की गोली यानी प्याले की बुलेट की तरह दिखने वाला एक प्लेन तैयार किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बुलेट की तरह दिखने वाला ये छोटा प्लेन अपनी कैटेगरी के दूसरे विमानों से 10 गुना कम ईंधन इस्तेमाल करेगा। कंपनी का ये दावा है कि ये विमान सिर्फ 1 लीटर ईंधन में करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा। यानी ये बुलेट प्लेन माइलेज के मामले में किसी छोटी कार को टक्कर देता है। कंपनी ने बताया कि छोटा विमान किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है और इसकी अधिकतम रफ्तार 820 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बताया जा रहा है कि अभी इस बुलेट प्लेन का ट्रायल किया जा रहा है और जल्द ही इसे बाजार में उतारा जा सकता है। 3 तलाक बिल पर एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह दावा किया था कि सरकार संसद के आने वाले सत्र में 3 तलाक बिल को पेश करेगी, जिसका पूर्व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान खान ने विरोध किया। ये सिर्फ उनके सेटिस्फैक्शन के लिए कि हम बिल लाए हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसको रिजेक्ट हो जाएगी। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु सैयद यासिर जिलानी ने उम्मीद जताई कि सरकार इस बिल पर सही फैसला लेगी। सरकार कोई भी फैसला ले वो ऐसा संतुलित फैसला करे कि जिससे कि मर्दों के भी हुकूक, औरतों के हुकूक दोनों के लिए बेहतर हो। जबकि बीजेपी ने इस बिल पर दूसरे दलों के समर्थन मिलने का भरोसा जताया। इस बार दोनों हाउस से पास हो जाएगा ये बिल और हमें पूरी उम्मीद है कि राज्यसभा में भी इस पर समर्थन मिलेगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद श्रीनगर के सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में शहीद हुए जवानों को पुलिस और सुरक्षा बल के बड़े अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं पुलिस या सीआरपीएफ के, वो यहाँ पे आ रहे हैं और जो शव हैं उन पे फूल रखे जा रहे हैं, आखिरी सलाम पेश किया जा रहा है। आतंकी हमले में शहीद हुए 5 जवानों के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया था और उन्हें अमर जवान के सामने रखा गया था। शहीदों के पार्थिव शरीर के पीछे एक बड़ा बोर्ड भी नजर आया, जिस पर श्रद्धांजलि लिखा दिखाई दिया। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद सीआरपीएफ के दूसरे जवान उनके पार्थिव शरीर को कंधों पर उठाकर आगे बढ़ते दिखाई दिए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने शहीद जवानों के समर्थन में नारे भी लगाए। बताया गया कि आतंकी हमले में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को विशेष विमान से उनके घर भेजा जाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 नकाबपोश बाइक पर सवार आतंकवादियों ने सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हो गए थे। हमले की जिम्मेदारी अल उमर मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन ने ली। पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके बाद ये समझा जा रहा है कि दूसरा बड़ा अटैक है जो मिलिटेंटों ने किया, जिसमें सीआरपीएफ को काफी नुकसान हुआ। न्यूज 18 की जानकारी के मुताबिक कश्मीर घाटी में अलग अलग आतंकी संगठनों के अभी 200 से ज्यादा मिलिटेंट जो है साउथ कश्मीर में एक्टिव है, चाहे जैश के हों, लश्कर के हों, HM के हों। इस आतंकी हमले के बाद से जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है, तो वहीं सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। असम के रहने वाले सीआरपीएफ जवान निरोध शर्मा के शहीद होने के बाद उनके घर में मातम पसरा है। घर वाले सदमे में हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में निरोध शर्मा शहीद हो गए थे और शहादत की खबर मिलते ही उनके घर में मातम फैल गया। घर वाले बेसुध हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है।
निरोध शर्मा के शहीद होने की बात का पता चलते ही उनके घर पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ महिलाएं भी वहां नजर आईं, जो बिलख रही शहीद की पत्नी और बेटियों को चुप कराती दिखाई दी। बताया गया कि निरोध शर्मा कुछ रोज बाद ही छुट्टी पर घर आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वो आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए, जिनकी शहादत पर घर वालों को गर्व है। वो शहीद हो गया, हम लोग का दुख लगा है, लेकिन हम लोग गर्व भी करता है। यही नहीं, शहीद के घर वालों ने सरकार से आतंकवादियों को खत्म करने की मांग भी की। जो उग्रवादी है वो लोग को खत्म कीजिए और ये जो परियाल है वो लोग को शांति मिलेगा तब। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले सीआरपीएफ के जवान महेश कुशवाहा के घर में भी गम का माहौल है। जैतपुर गांव के रहने वाले महेश कुशवाहा भी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे, जिसका पता चलते ही उनके घर में मातम पसर गया। घर की महिलाएं रो रो कर बेसुध हो गईं। इस बीच एक महिला अपने एक रिश्तेदार को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। इस दौरान वहां मौजूद महिलाएं रो रही महिलाओं को चुप कराती और उन्हें पानी पिलाती भी दिखाई दी। उधर महेश कुशवाहा के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जहां मीडिया से बात करने के दौरान शहीद का एक दोस्त कैमरे के सामने ही रो पड़ा। बहुत खुशी की और अच्छा गर्व महसूस कर रहे हैं हम लोग, और शायद ऐसा किसी के साथ हो भी न। यही नहीं, शहीद के दोस्त ने सरकार पर कार्रवाई की जगह सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया। लोग पता कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश के शामली में सीआरपीएफ जवान सतेंद्र कुमार के घर में भी मातम पसरा है। सतेंद्र कुमार सीआरपीएफ में कांस्टेबल थे और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए, जिसके बाद से उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद सतेंद्र के पिता अपने बेटे की तस्वीर हाथ में लेकर अपनी पत्नी के साथ रोते बिलखते दिखाई दिए। इस बीच वहां पहुंची एक दूसरी महिला उन्हें चुप कराती नजर आई, जबकि वहां खड़े दूसरे लोग भी आंखों से आंसू पोंछते दिखाई दिए। उधर शहीद के घर के बाहर गांव के लोगों की भीड़ दिखी, जिसमें शामिल हर आदमी गम में डूबा नजर आया। गुजरात की 2 राज्यसभा सीटों पर कांग्रेस ने एक साथ चुनाव करवाने की मांग की है। अमित शाह और स्मृति ईरानी के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई गुजरात की 2 राज्यसभा सीटों पर कांग्रेस ने एक साथ चुनाव करवाने की मांग की। कानून कहता है कि जब आप पुनः उन रिक्त स्थानों को भरने के लिए राज्यसभा में चुनाव करेंगे तो एक साथ होने चाहिए। यूपी के शामली में पत्रकार की पिटाई के विरोध में साथी पत्रकारों ने आरोपी रेलवे पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। पत्रकार पर हमला करने वाले यूपी के आगरा में सड़क पर 2 सांडों की लड़ाई की वजह से लोग दहशत में आ गए। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला जत्था उत्तराखंड के अल्मोड़ा से अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गया। बम बम भोले, बम बम भोले। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी को फिर निशाने पर लिया, लेकिन राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग से इनकार कर दिया। ममता डर गई है, इसलिए जबरदस्ती हमको रोकने के प्रयास कर रहे हैं। मांग था गवर्नर प्रेसिडेंट उनका, तो वो जारी है बीजेपी। हमने मांग नहीं की है। लखनऊ के मलिहाबाद में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लगाए गए पेड़ पर इस बार खूब आम लग रहे हैं। मोदी जी की खासियत है, बहुत खूबसूरत है, लाल है, पतली गुठली का है और अच्छा खाने में है।